नहीं रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। प्लेन हादसे में हुआ विजय रूपाणी का निधन। ज्यादातर लोगों की निधन की आ रही हैं खबरें। दुखद खबर इस वक्त की, नहीं रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात प्लेन हादसे में विजय रूपाणी का हुआ निधन। जी हां, गुजरात प्लेन हादसे से जुड़ी हुई एक से एक दुखद खबरें आ रही हैं सामने। क्रैश होने वाले प्लेन में थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार। के घर में और रिश्तेदारों में मचा मातम। मुलाकात करने के लिए बेटी और पत्नी से जा रहे थे लंदन। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से गुजरते वक्त के साथ साथ जो खबरें छन छन करके निकल करके आ रही हैं सामने, अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन के क्रैश होने से रिलेटेड, वो खबरें डराती हैं, चौंकाती हैं। अब तक 140 लोगों के आसपास आधिकारिक तौर पर मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। यानी इसी 242 लोग उस प्लेन के अंदर सवार थे और वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग से वो प्लेन टकराया था, लंदन जाने से पहले ही महज कुछ सेकंड के अंदर, जिस वक्त ये प्लेन टेक ऑफ करता है उसके फौरन के बाद क्रैश हो जाता है। 242 ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां एक झटके में मौत के आगोश की तरफ जाती हुई खुद देखते हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए दोस्तों, जो प्लेन के अंदर, कुछ लोग उस प्लेन के अंदर वीडियोस बना रहे थे और उसके बाद में अचानक यह हादसा हो गया। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसके फौरन बाद में जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू किया गया, नज़दीक के अस्पताल में लोगों को ले जाया गया, ले जाने की, बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर सबसे हैरानगी, सबसे दुखद बात फिलहाल ये है कि क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय रूपाणी भी सवार थे। हादसे के बाद इस फ्लाइट के यात्रियों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें एयर इंडिया के क्रैश प्लेन फ्लाइट संख्या AI 171 में जिस अंदाज में जितने लोग सवार थे उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है। इस लिस्ट में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है। उनकी सीट नंबर 2D दर्ज है। जाहिर तौर पर यह ऐसी खबर है जो विजय रूपाणी के घर में, उनके रिश्तेदारों में, उनके दोस्तों में, उनके नज़दीकी लोगों में एक ऐसी हताशा, परेशानी और मातम जैसी फीलिंग लेकर के आई होगी। हालांकि अभी तक बहुत कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही कि आखिर किस कंडीशन में है दोस्तों। विजय रूपाणी दरअसल लंदन जा रहे थे। बताया ऐसा जा रहा था कि 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री पार भी नहीं कर पाया। एयर इंडिया का यह विमान 1:40 पर क्रैश हो गया था। अहमदाबाद के आसमान में धुएं का गुबार जिस तरीके से अपने आगोश में लेते हुआ दिखा, और अब जो जानकारी आ पा रही है उसमें जिस तरीके से लोगों के मौतों के बारे में खबरें सामने आ रही हैं, वो लोगों को डरा रही हैं। पूरे के पूरे इलाके को, पूरे के पूरे देश को, दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त सख्ते जैसा माहौल है। अब ऐसी स्थिति में सीट नंबर 2D पर बैठे विजय रूपाणी, जिनका टिकट कंफर्म था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक बताया ऐसा जा रहा है कि 135 से 40 लोगों की मौतों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन विजय रूपाणी के बारे में अभी बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। बताया जा रहा है कि रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन में हैं और माना जा रहा है कि पूर्व CM उन्हें वापस लाने के लिए ही लंदन रवाना हुए थे।
पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बताया कि गुजरात विद्यापीठ में उनका एक प्रोग्राम था। वहां से लौटने के बाद जब वो लंच कर रहे थे उसी समय उन्होंने टीवी ऑन किया। इस दौरान उन्हें अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट के क्रैश होने की खबर मिली। वो परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि रूपानी इसी फ्लाइट पे से लंदन रवाना होने वाले थे। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि इस फ्लाइट में है या नहीं। उन्होंने तुरंत टीवी ऑफ किया। गांधीनगर में उनके घर पहुंचे। रूपानी के सीट नंबर 2D बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर यह ऐसी खबर है जिसने सबको असमंजस में डाल रखा है। विजय रूपानी के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के उनके घर वालों को असमंजस में डाल रखा है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की कई तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे, जिसमें देखा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था, कितना खतरनाक था। टेक ऑफ के बाद में किस तरीके से आप देख रहे हैं प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है और अचानक जाकर के नीचे आता है और टकरा जाता है एक इमारत से, एक बिल्डिंग से, जो कि डॉक्टरों का हॉस्टल था। उस हॉस्टल में भी बहुत सारे लोग थे। खबरें ऐसी भी हैं कि वहाँ से 20 लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आ रही है। 10 कैबिन क्रू जिस प्लेन में थे, 2 पायलट जिस प्लेन में थे, फ्लाइट को पायलट जो कि ऑपरेट कर रहे थे, बताया ऐसा जा रहा है। फ्लाइट में जो 2 पायलट थे उनका नाम कैप्टन सुमित सब्रवाल, जैसा कि मैंने बताया पिछले शो में। क्लाइव कुंदर विमान की कमान जो कि कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास में थी, उनके साथ में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कहा जा रहा है कि कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास में काफ़ी घंटों का अनुभव वाले LTC हैं। बताया जा रहा है कि क्लाइव कुंदर के पास में बेशुमार घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस है और इसीलिए जाहिर तौर पर तमाम चीज़ों को जांचने परखने के बाद में ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है फ्लाइट की उड़ाने का। और उसके बाद में कमर्शियल फ़्लाइट जिस तरीके से पायलट उड़ाते हैं, इन्होंने भी आज उड़ान भरी, मगर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत को कुछ और मंजूर था। अब ऐसी स्थिति में इस वक्त डॉक्टरों की प्राथमिकता अस्पताल में पहुंचे हुए लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की है। दोस्तों, ये प्लेन अहमदाबाद के रनवे से 13:39 पे बताया जा रहा है कि 0809 UTC पर रवाना हुआ था, लेकिन कुछ ही देरी के बाद में ATS को मेडे कॉल दिया गया, लेकिन उसके बाद विमान ने ATS की ओर से मिली कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। रनवे 23 से रवाना होने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर ज़मीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से काफ़ी ज़्यादा धुआं, आग की लपटें आप लगातार देख रहे हैं। क्रैश होने वाले विमान की बात करें तो 14 दिसंबर 2013 को ये बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान पहली बार उड़ा था, यानी कि साल 2014 से ही उड़ान भर रहा था। 12 साल पुराना, करीब 12 साल के आसपास में ये पुराना विमान है। विमान 30 साल तक उड़ाया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी जो उसकी अवधि होती है उसके 50% के आसपास भी उसने उड़ान नहीं भरी है। अभी महज इसे 12 से 13 साल ही उड़ान भरते हुए थे, जबकि 30 साल तक इसे उड़ाया जा सकता है। इसका नंबर AI-171। इस विमान में 300 यात्रियों की बैठने की जगहें हैं दोस्तों। मगर अब हर तरफ चीख पुकार है, मातम है, गुजरात से लेकर के पूरे देश के अंदर और दूसरे देश के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक 53 बताए जा रहे हैं, कनाडी नागरिक बताए जा रहे हैं, पुर्तगीज नागरिक बताए जा रहे हैं।
अब ऐसे में दोस्तों विजय रूपानी को लेकर के हर तरफ दुआओं के लिए हाथ उठे हुए, लेकिन इस बीच में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि विजय रूपानी नहीं रहे हमारे बीच में, हालांकि इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी उनका इलाज चल रहा है। इंतजार हम करते हैं हमारे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ दुआ करना है, हाथ उठा करके ऊपर वाले से। डॉक्टरों की कोशिश इस वक्त चल रही है और इस बीच में जो खबर सामने आ रही है कि विजय रूपानी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जाहिर तौर पर जितने खतरनाक तरीके से हादसा हुआ है और उसके नतीजे के शक्ल में लोगों की मौतों का जो सिलसिला है बताए जाने का आधिकारिक पुष्टि का लगातार छन छन करके सामने आ रही है। करीब करीब 150 लोगों की मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। हम यही दुआ करेंगे मरने वालों की तादाद कम से कम रखे ऊपर वाला। दूर भाई हो, दूर मूवी नहीं चल रही, अंदर लोग फंसे हुए, दूर रहो यार।